पाकिस्तान को ना अल्लाह ताला ने कुदरती हुस्न से माला माल रखा है और पूरे मुल्क में जहाँ भी नज़रें दौड़ाएं हमें खूबसूरती और दिल फरेब मनाजर दिखाई देते हैं जो कि पूरी दुनिया के लोगों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। और पाकिस्तान में ना हर साल लोगों की तादाद में जनाब लाखों की तादाद में लोग पाकिस्तान का रुख करते हैं, लेकिन कोविड की वजह से हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में इस तादाद में एक बड़ी कमी देखने को मिली थी। यानी 2019 में अगर देखा जाए तो सयाहों की तादाद 30 लाख थी जो कि कम होकर बस 1 या 2 लाख रह गई थी। लेकिन जो ही कोविड पर काबू पाया गया और सियाहती मकामात को खोला गया, उसमें 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना इजाफा देखने को मिला और मोहतात अंदाजे के मुताबिक टूरिस्ट की तादाद कमोबेश 4 से 5 मिलियन तक पहुंची, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियाहती मकामात की सैर की है। और हमारे शुमाली इलाका जात में तो जनाब वैसे ही सियाहत के ऐसे एडवेंचरस मकामात हैं कि एक बार अगर इस बार पहली दफ़ा हमने देखा कि 100 से ज़्यादा क्लाइमर्स ने K2 का रुख किया है, और जिससे बैनुल-अक़वामी सतह पर जो माउंटेनियर्स का एतमाद है वो बढ़ा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए, हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से मजहबी मकामात हैं जहाँ लोग दूसरे ममालिक से अपनी अकीदत का वालेहाना इजहार करने पहुँचते हैं। और लाहौर की अगर बात की जाए तो दाता दरबार और उसके बाद हज़रत मियाँ मीर के दरबार पर सिख यात्री बड़ी तादाद में हाज़िरी के लिए आते हैं, और उसके बाद ननकाना साहब बाबा गुरु नानक के दरबार पर पहुँचते हैं। उसके अलावा लाहौर में कैथेड्रल चर्च है जहाँ पर दुनिया भर से मसीही बरादरी के लोग आकर अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी करते हैं। और टेक्सला में बुद्धा मज़हब के मुक़द्दस मकामात की 2500 साल से पुरानी तारीख़ मौजूद है, जहाँ पर मौजूद खदोखाल हिंदू, बुद्धा और जैन मज़हब का साफ साफ पता देते हैं। और अगर मज़ीद मजहबी मकामात की बात की जाए तो कटासराज मंदिर भी मौजूद है, जहाँ हर साल हिंदुओं की बड़ी तादाद मजहबी रसूमात की अदायगी और सैर व तफरी की गर्ज से यहाँ पर आती है। मज़ीद पाकिस्तान में कौन कौन से मकामात मौजूद है, मजहबी और एडवेंचर टूरिज़म को कैसे मज़ीद प्रमोट किया जा सकता है, इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मोहम्मद उस्मान, डायरेक्टर लाहौर म्यूज़ियम, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उस्मान साहब, आपको वेलकम कहती जागो। लाहौर में कैसे हैं आप? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपको बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब, अगर ओवरऑल फ़िलहाल बात कर ली जाए कि किस तरह टूरिज़म को फ़रोग देना चाहिए, ग्लोबली देखें तो टूरिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग कोविड के बाद ख़ास करके अब निकलना शुरू हो गए हैं, उससे पहले भी निकलते थे, लेकिन कोविड के वक्त हमने देखा कि 2 साल पाबंदियाँ रहीं और अब दोबारा से कोविड खुदा ना खास्ता दोबारा से अपील होना शुरू हो गया है। तो कोविड के बाद का अगर सिलसिला देखा जाए तो किस तरह का ग्लोबली आप टूरिज़म देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। अगर हम देखें पिछले चंद दहाइयों में तो ज़राए रस्ल व रसाइल में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है और दुनिया सिमट के चंद हफ्तों का या चंद दिनों के से अब सिमट के सिर्फ चंद घंटों के सफ़र तक आ गई है। और इसी वजह से टूरिज़म को भी पिछली चंद दहाइयों के अंदर बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। अगर हम टूरिज़म इंडस्ट्री को देखें तो इस वक्त वर्ल्ड वाइड 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की टूरिज़म इंडस्ट्री है। यानी अगर पाकिस्तान की कुल जीडीपी को देखें तो पाकिस्तान की जीडीपी का 4 गुना दुनिया की टूरिज़म इंडस्ट्री है। पाकिस्तान की टूरिज़म इंडस्ट्री इस वक्त तकरीबन 800 बिलियन रुपए की है। अच्छा। और हुकूमत का ख्याल ये है कि इसको बढ़ा के हम 1 ट्रिलियन रुपए तक कम से कम अगले चंद सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर इसे लेके जाए। तो ज़राए रस्ल व रसाइल में इस बेहतरी की वजह से जो एक पोटेंशियल मौजूद है टूरिज़म इंडस्ट्री में, पाकिस्तानी हुकूमत को और हम सब को अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए ताकि हम इसको कैपिटलाइज़ कर सकें। और इस वक्त मुल्क जिस मौशी बहरान में है उससे निकलने के लिए भी टूरिज़म इंडस्ट्री इंतहाई मुआविन साबित हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर टूरिज़म में देखें तो हमारे पास इस वक्त दुनिया के 2 बड़े मज़ाहिब जिसमें बुद्ध मत और सिख मत, इनकी बहुत बड़ी रिलीजियस साइट्स हैं। इस वक्त दुनिया में अगर बुद्ध मत के मानने वालों की तादाद को देखें तो वो तकरीबन 50 करोड़ के करीब है, और इसी तरीके से सिख मत के मानने वालों की तादाद तकरीबन 2 करोड़ के करीब है। ये दोनों मज़ाहिब ऐसे हैं जिनकी इंतहाई मोतबर मकामात पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठा सकता है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में बेहतर होगा, मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ मिलेगा,
बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत को भी बेहतरी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सालाना देखा जाए तो कितने लोग जो हैं वो पाकिस्तान का रुख करते हैं और यहाँ पर आके अपनी मजहबी रसूमात या मजहबी मकामात का जो है दौरा करते हैं? अगर हम दुनिया को देखें तो इस वक्त दुनिया की आबादी तकरीबन 7 अरब है। हर साल जो लोग दूसरे मुल्कों का सफ़र करते हैं उनकी तादाद तकरीबन 1 अरब है। अच्छा। पाकिस्तान आने वालों की तादाद इस वक्त तकरीबन 20 लाख के करीब है। ये तादाद गुज़श्ता एक दिहाई में तकरीबन 4 गुना बढ़ी है। इससे पहले ये सिर्फ 5 लाख थी और गुज़श्ता एक दिहाई के अंदर अगर हम देखें तो ये तादाद 5 लाख से बढ़ के 20 लाख तक हो गई है। और इसकी वजह न सिर्फ पाकिस्तान का एक बेहतर इमेज, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात में बेहतरी, पाकिस्तान की वीज़ा रजीम की इम्प्रूवमेंट, ये चंद रीज़न्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में टूरिज़म की तादाद में, टूरिस्ट की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। तकरीबन अगर आप देखें तो 400% इजाफा देखने में आया है। तो उस रेवेन्यू जो माशाल्लाह इतना ज़्यादा जनरेट हमें होता है, मिलता है, तो क्या उसको हम सही तरीके से यूज़ भी कर रहे हैं? हमें क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज़ मिलती है अगर हम किसी भी मकाम पर जाते हैं सैर व तफरीह के लिए या वहाँ पर देखने के लिए, उसकी सैर के लिए? तो बेसिक फैसिलिटीज़ क्या हुकूमत प्रोवाइड कर रही है, वो चाहे मकामी लोग हों या फिर टूरिस्ट बाहर से आए हुए हों? देखिए, हर इंडस्ट्री की तरह टूरिज़म भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हुकूमत को और आवाम को साथ मिल के शाना बशाना काम करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो हुकूमत प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो हुकूमत उसमें अपना कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करती है, फैसिलिटेटर का रोल अदा करती है, लेकिन उसमें तमाम तर फैसिलिटीज़ प्राइवेट सेक्टर लेके आता है। जैसे मिसाल के तौर पे होटलिंग फैसिलिटी है, इसके अलावा टूर गाइड्स हैं, लेकिन जो चंद बुनियादी चीज़ें हुकूमत करती है उसमें एक तो एक्सेसिबिलिटी है कि लोग वहाँ तक पहुँच सकें, जिसमें वहाँ तक सड़क का पहुँचाना, फ़िज़िकल एक्सेसिबिलिटी के साथ साथ इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी भी है, ताकि लोगों को मालूम हो कि ये जगह हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, यहाँ तक जाना सिक्योर है, कोई मसला नहीं है, वहाँ तक जाने के लिए क्या रास्ता इख्तियार करना होगा, वहाँ पे जाने का ख़र्चा क्या होगा, वहाँ पे क्या क्या सहूलियात मैसर हैं, ये तमाम चीज़ें इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी में आती हैं। और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी के बाद जो काम हुकूमत के करने का है वो ये है कि वहाँ पे एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सिविक एमिनिटीज़ हैं, वॉशरूम्स हैं, इसके अलावा एक बेहतर माहौल है, टूरिस्ट गाइड हैं, ये तमाम चीज़ें जब हुकूमत करती है। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा लाहौर में भी और इसके गिरदोनवा में जो मुख्तलिफ़ मकामात हैं, टूरिस्ट मकामात हैं, उनके साइन बोर्ड्स आवेज़ा किए गए हैं। इसके अलावा तमाम की वेबसाइट्स को इम्प्रूव किया गया है और इसके अलावा सड़कों की एक्सेसिबिलिटी को बेहतर करने की भी हुकूमत कोशिश कर रही है। तो ये सिर्फ लाहौर में ही काम होता है कि क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं इसलिए इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा रखा जाता है और जिस तरह आप इक़दाम बता रहे हैं कि साइन बोर्ड लगाए गए हैं, या और भी दूसरे जो शहर हैं वहाँ पर भी इस तरह के मकामात हैं, सियाहती भी हैं और मजहबी भी हैं, या वहाँ पर भी इस चीज़ को ख़ास मद्देनज़र रखा जाता है? पूरे पंजाब पे ये काम हो रहा है, बल्कि पंजाब के अलावा मुझे उम्मीद है कि दूसरे सूबों में भी ये काम चल रहा है। अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें तो इस वक्त पंजाब में 420 के करीब हेरिटेज साइट्स हैं। इन 420 हेरिटेज साइट्स में से 120 रिलीजियस हेरिटेज साइट्स हैं जो किसी भी मजहबी मकाम या किसी भी मजहबी तहरीक से मुतल्लक हैं। तो इन 420 साइट्स का हुकूमत ने एक डेटा बैंक मुरतब किया है और इन 420 साइट्स की एक्सेसिबिलिटी को बेहतर करने के लिए एक मरहलावार प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है। अच्छा, तो कोई नई साइट्स भी डिस्कवर की गई हैं या अभी वो सारी पुरानी ही हैं? जी, नई साइट्स की डिस्कवरी का काम चलता रहता है। अगर हम इस वक्त बात करें तो हम 2023 में हैं, तो अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की एक्सकवेशन को मुकम्मल 100 साल हो चुके हैं। 1922 में ये एक्सकवेशन हुई थी और इस वक्त 100 साल होने को आए हैं। अब हुकूमत सारी बात है कि एक मज़ीद एक्सकवेशन का सिलसिला जो है वो भी शुरू कर रही है और उससे चंद नई चीज़ें जो है वो लोगों के सामने आएंगी और जो नई चीज़ें सामने आती हैं वो इंशाल्लाह आवाम के सामने, तलबा के सामने, रिसर्चर्स के सामने पेश की जाएगी। अच्छा, जैसे आप डायरेक्टर हैं लाहौर म्यूज़ियम के, तो उस हवाले से भी बात करना चाहेंगे कि किस तरह वहाँ पर उसको भी बेहतर बनाने के हवाले से इक़दाम उठाए जा रहे हैं, इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, क्या क्या नई चीज़ें हैं वहाँ पर जो देखने वाली हैं? जी,
लाहौर म्यूज़ियम की अगर हम बात करें तो लाहौर म्यूज़ियम में इस वक्त 4 ऐसी गैलरीज़ हैं जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और उनके मानने वालों के लिए अहमियत की हामिल है। अच्छा। जिसमें हमारी बुद्धिस्ट गैलरी है, सिख मत की गैलरी है, इसके अलावा हिंदू मत की गैलरी है और सबसे बढ़ के इस्लामिक गैलरी है। ये चारों गैलरीज़ हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम इन गैलरीज़ में जो काम हम कर रहे हैं इस वक्त उसमें हम इसकी प्रेजेंटेशन को बेहतर कर रहे हैं। अच्छा। डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर कर रहे हैं ताकि अगर कोई शख्स यहाँ पे आए, कोई भी विज़िटर यहाँ पे आए तो उसके लिए वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उसको मालूम हो कि ये रेलिक जो हम देख रहे हैं, ये नवादरात जो हम देख रहे हैं, इन नवादरात की असल क्या है और इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। तो इसके लिए अभी हाल ही में हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें डेटा एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए हम तमाम रेलिक्स को QR कोड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। QR कोड आपने देखा होगा कि अगर किसी शख्स के पास मोबाइल है और वो मोबाइल जो है वो उस QR कोड को स्कैन करता है तो उसके सामने ये इल्म हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो रिलीजियस रेलिक्स मौजूद हैं, ये जो नवादरात मौजूद हैं, इनकी तारीख क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हम कर रहे हैं। मतलब वो डायरेक्ट जो है वो इंटरनेट पर एक्सेस हो जाएगा कि ये चीज़ क्या है QR कोड से। जी, न सिर्फ इंटरनेट पे एक्सेस हो जाएगा बल्कि हमारा जो अपना डेटा बैंक है, म्यूज़ियम का डेटा बैंक है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन है कि ये कहाँ से निकली, इस पे अभी तक कौन कौन से पेपर्स लिखे गए हैं, इस पे अभी तक रिसर्च का क्या काम हुआ है, वो तमाम चीज़ें भी एक्सेसिबल हों। तो ये इनिशिएटिव ले लिया गया है या अभी इसके ऊपर काम हो रहा है? जी, इस वक्त ये इनिशिएटिव चल रहा है। अच्छा। पार्टली हो चुका है, कुछ गैलरीज हम इसमें कर चुके हैं। हमारी टोटल 18 गैलरीज हैं जिनमें से 4 मैंने आपको बताया कि वो ये रिलीजियसली लिंक्ड गैलरीज हैं। इसके अलावा बाकी 14 गैलरीज भी हैं। तो ये तमाम की तमाम गैलरीज में ये काम चल रहा है और चूँकि हमारा जो रेलिक बैंक है वो बहुत बड़ा है, तकरीबन 60,000 के करीब नवादरात हैं हुकूमत लाहौर म्यूज़ियम में। तो ये मुमकिन नहीं है कि वो एक साल में या चंद महीनों के अंदर कर लिया जाए। तो उम्मीद है अगले 2-3 साल के अंदर हम इंशाल्लाह इसे मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा, वहाँ पर और भी जैसे बच्चों की स्टडी टूर भी आता है उनको बताने के लिए कि किस तरह की हिस्टोरिक चीज़ें हमारी वहाँ पर पड़ी हुई हैं, तो उनके हवाले से क्या कोई एक अलग इकदामात उठाए जा रहे हैं, कोई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ख़ास करके स्टूडेंट्स के लिए? जी, हमारे पास जो सबसे ज़्यादा विज़िटर्स आते हैं वो आम तौर पे तलबा, छोटे बच्चे होते हैं और छोटे बच्चों के हवाले से हमारे पे दोहरी ज़िम्मेदारी है। एक तो ये कि उन्हें अंदाज़ा हो कि हमारी तारीख़ क्या है ताकि वो ज़िम्मेदार शहरी बने, उन्हें अपनी तारीख़ का और अपने गिरदोपेश के माहौल का बेहतर तरीके से अंदाज़ा होना चाहिए। इस मकसद के लिए लाहौर म्यूज़ियम में चंद इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं ताकि बच्चों को खेल ही खेल में अपनी तारीख़ से रोशनास कराया जाए। जैसे मिसाल के तौर पे हमने हाल ही में कुछ पज़ल्स जो है वो तरतीब दी हैं। अच्छा। पज़ल्स डेवलप करवाई हैं लाहौर म्यूज़ियम के और लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ बड़े बड़े जो रिलीजियस और हिस्टोरिक हेरिटेज साइट्स हैं उनकी पज़ल्स हमने डेवलप की हैं ताकि बच्चे एक महदूद वक़्त में उस पज़ल को ना सिर्फ तरतीब दे लें बल्कि उससे उन्हें मालूम हो कि ये रेलिक या ये आर्टिफैक्ट या ये रिलीजियस हेरिटेज साइट इसका क्या बैकग्राउंड है। उस पज़ल पे साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी है कि इसका क्या बैकग्राउंड है, उसकी डिस्कवरी के हवाले से, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से तमाम चीज़ें उसके अंदर दी गई हैं। मतलब उनके हवाले से भी ख़ास करके चीज़ें इनिशिएटिव ली जाती हैं। अच्छा, ज़्यादातर हमारे लाहौर म्यूज़ियम का या जितने भी म्यूज़ियम है उनका रुख मकामी लोग करते हैं या फिर जब बाहर से जो लोग आए होते हैं वो भी उसी जोश जज्बे के साथ वहाँ का रुख करते हैं? ये एक मिक्स है। ज़्यादातर तो चूँकि मकामी लोग हमारे पास आते हैं, अगर हम अपना विज़िटर डेटा को देखें तो हमारे पास रोज़ाना तकरीबन 1000 लोग विज़िट करते हैं जिनमें से बच्चों की तादाद तकरीबन 500 के करीब बच्चों की तादाद होती है। जो फॉरेनर्स हमारे पास विज़िट करते हैं वो तकरीबन इसका 10% है, यानी तकरीबन रोज़ाना 80 से लेके 100 के करीब फ़ॉरेन विज़िटर्स आते हैं। लेकिन फॉरेनर्स में ज़ाहिर बात है कि रिसर्च स्कॉलर्स भी होते हैं, आम टूरिस्ट भी होते हैं, एकेडेमिया के लोग भी होते हैं। तो वो ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद करते हैं और वो किसी भी नादिर शय के बारे में वो ज़्यादा डिटेल में जानने के ख्वाहिशमंद होते हैं।
अच्छा, मैंने सुना है गालिब के खतूत के हवाले से भी वहाँ पर गैलरी, यहाँ पर म्यूज़ियम में कुछ इनिशिएटिव लिया गया है, उस हवाले से बताइएगा। अभी हाल ही में आपके इल्म में है कि मिर्ज़ा गालिब का 225वां हाँ यौम विलादत था। मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1797 को दिल्ली में आगरे में पैदा हुए थे। तो हमारे पास गालिब के 24 खतूत अवेलेबल थे। अच्छा। जो लाहौर म्यूज़ियम के ज़ख़ीरे में मौजूद थे। हमने उन 24 खतूत को और इसके अलावा चंद दूसरे इदारों से हमें जो मुख्तलिफ़ क़दीम गालिब के दवावीन उर्दू और फ़ारसी मिले, उन सब की हमने एक नुमाइश का इनेकाद किया है और उसमें तलबा और असातिज़ा ख़ास तौर पे उर्दू अदब और फ़ारसी अदब के असातिज़ा और आर्कियोलॉजी के शायकीन, उन्होंने बड़ा उसे कसीर तादाद में विज़िट किया है। हमारा इब्तदाई तौर पे ख़्याल था कि हम इसे 10 जनवरी तक ये नुमाइश का इनेकाद करें। सही। लेकिन अब इस रिस्पांस को देखने के बाद हमने इसका वक्त जो है वो बढ़ा के 31 जनवरी तक किया है। तो मेरी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिर्ज़ा गालिब से रूशनास हों, क्योंकि गालिब के खतूत बुनियादी तौर पे हमारी जदीद उर्दू का बुनियादी पत्थर है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये वो खतूत है, मैं बताते चलूँ कि जो मिर्ज़ा गालिब ने ख़ुद लिखे हैं, अपने ख़ातों से लिखे हैं। वो वाले खतूत वहाँ पर रखे गए हैं और आप लोग जाकर देख भी सकते हैं, मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, आई विटनेस हो सकते हैं उस चीज़ के। अच्छा, इन चीज़ों को किस तरह रिस्टोर किस तरह किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है इन चीज़ों को रिस्टोर करने के लिए? इसमें दो चीज़ें हैं जी। एक है इनकी प्रिजर्वेशन और एक है रेस्टोरेशन। प्रिजर्वेशन तो जो भी मटेरियल हमारे पास मौजूद होता है, क्योंकि हर मटेरियल की अपनी कैटेगरी है। कागज़ के प्रिजर्वेशन का अपना तरीक़ाकार है, पत्थर की से बनी अशिया का प्रिजर्वेशन का अपना तरीक़ाकार है, पेंटिंग्स की प्रिजर्वेशन का अपना तरीक़ाकार है। लेकिन रेस्टोरेशन के लिए आम तौर पे हर शय को ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। रेस्टोरेशन के लिए उन चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है जो या तो वक्त के साथ उनको कुछ अरसा गुजर चुका हो, और या उनके अंदर इम्तदाद ज़माना की वजह से कुछ शिकस्त और रेख्त का अमल हो चुका हो। तो अभी हम अपनी रेस्टोरेशन लेबॉर्ट्री को अपडेट करने जा रहे हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह अगले 6 महीने के अंदर हमारी रेस्टोरेशन लैब जो है वो भी अपग्रेड हो जाएगी और उसके बाद हम ये रेस्टोरेशन का काम ज़्यादा बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे। अच्छा, तो उस्मान साहब, जाते जाते जो देखने वाले हैं, जो लाहौरी आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उन्हें ये कहूँगा कि जी सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी लाहौर म्यूज़ियम में लेके आना चाहिए। न सिर्फ लाहौर म्यूज़ियम में बल्कि लाहौर इसके गिरदोनवा में जो मुख्तलिफ़ हिस्टोरिकल साइट्स हैं, तारीख़ी मकामात हैं, उन्हें अपने बच्चों को वहाँ पे लेके जाना चाहिए ताकि बच्चे अपने माहौल से, अपनी तारीख़ से ज़्यादा वाकिफ़ हो सकें। बेशक ऐसे अपनी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए, ख़ास करके हमारी जो नई नौजवान नस्ल है उन्हें पता होना चाहिए हमारी तारीख़ क्या है, क्या क्या हमारे असासाजात हैं। ख़ास करके लाहौर में जितने भी सियाहती मकामात हैं, हिस्ट्री से जुड़े मकामात हैं, उनका हमें ख़ास करके विज़िट करना चाहिए, अपने बच्चों को जाके वहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। मोहम्मद उस्मान, डायरेक्टर लाहौर म्यूज़ियम, हमारे साथ मौजूद है। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और जनाब ये म्यूज़ियम के हवाले से और ओवरऑल टूरिज़म के हवाले से हमने बात की है कि किस तरह हुकूमत जो है वो इक़दामात उठा रही है, क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ दी जा रही हैं मकामी लोगों को और जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनके हवाले से, और कितना रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। यहाँ पर एक